आदरणीय सभी का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आज आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय जी, शिकायत है हमें आपसे, इतनी देर से लिंक क्यों खोली गई? अरे देर से कहाँ खोली गई? 5:30 के बाद खुली है। 5:28, 5:27 खुल जाती है, ताकि हम आप एक परिचयात्मक संवाद कर लें और दुआ सलाम खुशी के बाद फिर आगे 5:30 से चालू हो जाए। अरे वो शिकायत तो क्या है, लिंक हम ओपन कर देते हैं रात में हम्म। और इसके बाद जब आ करके उसको फिर अपन वो कर देते हैं। अच्छा, अभी जैसे ये टोटल है तो इसमें कोई भी वायरस आ नहीं पाएगा। अपन जिसको शामिल करेंगे वही रह पाएगा, हम्म। ये है। और उसमें कभी कभी धोखा हो जाता है ओपन में कि कभी भी कोई भी आ जाता है तो। हाँ, चलिए, इस व्यवस्था के लिए बहुत साधुवाद। और आगे अपना आगे का कार्यक्रम कराइए, ताकि और अनावश्यक समय बर्बाद ना हो। जी जी हीरालाल भाई साहब और और सभी और आदरणीय रंजना बहन जी कर सकती थी इसको ओपन की जगह, जी 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 हाँ, तो फिर बात कर क्या ले हुआ और पहले। जी जी मैं हाँ जी, ओपन थोड़ा सा ये हो गया, उसमें कोई बात नहीं। चलिए, इसके लिए थोड़ा सा सदन से क्षमा। और फिर नहीं, कोई बात नहीं, ठीक 5:30 पे लिंक खुल गई थी। आज जब उस समय हीरालाल जी मुझे कॉल कर रहे थे उस समय सारे लोग जुड़ गए थे। मैं हाँ, थोड़ा ऊपर हूँ ना, अंदर आ गई। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज। बोलिए भाई आमंत्रित साहब। करेंगे सर, कोई परंपरा थोड़ी तोड़ना अपन को। जो आमंत्रण की परंपरा है वो तो निर्वहन होगी ही। बिल्कुल आप ऐसे होगी, शुरू नहीं बिल्कुल कर होगी। सकती हैं। आदरणीय हैं? मुन्नीलाल जी से निवेदन है कि आप राज प्रभारी भी हैं और आदरणीय रंजना बहन जी भी संचालिका हैं, इसलिए एक समतुल्य जो पदाधिकारी हैं उनके सम्मान स्वरूप आदरणीय मुन्नीलाल जी आपको आमंत्रित करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। जी 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 जी, आदरणीय, आज हीरालाल जी का निर्देश प्राप्त हुआ है, उसका मैं पालन करते हुए और आज के हमारे जो योगाचार्य इस योगाहार कार्यक्रम की रीढ़ जिन्हें हम कहेंगे, जो लगातार इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रही हैं और सुबह से उठ करके सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक भी योगाहार की चिंता करती हैं, बात करती हैं, संवाद करते हैं और योग शिक्षक मुख्य वक्ता और सभी विषयों पर लगातार अपना चिंतन करती हैं। ऐसी पुरुषार्थी सेविका, जन सेविका आदरणीय रंजना किनीकर जी पुसद महाराष्ट्र से हैं। आज वह योग करेंगी, आज की वो योगाचार्य हैं। और इसके बाद आज दूसरे सत्र में आदरणीय हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ जनरल मैनेजर और व्यवहार कार्यक्रम के मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी हम सबको आज मार्गदर्शन करेंगे। और विषय है आज का हमारा जो रंजना जी ने डाला है कि सूक्ष्म जीवों के अधिकार, इस पर कविता भी हो जाएगी। और आज हमारे आदरणीय पवन कुमार जी का जन्मदिन है, उस पर हम सब लोग बधाइयाँ देंगे, शुभकामनाएं देंगे। ऐसा तो चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रंजना जी को, वो आए और योग क्लास लेने का कष्ट करें। आदरणीय जी रंजना किनीकर जी। जी धन्यवाद। और जो स्नेह, जो प्रेम, जो मुझे इतना सारा अ, सम्मान मिल रहा है योगाहार कार्यक्रम से, मैं आप सबका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। और मैं ऋणी रहूंगी, आभारी रहूंगी आप सबकी। और ये जो युगाहार कार्यक्रम है, और आज सुबह 5:30 बजे से सभी भाई बहन जुड़े हैं। और बस कुछ ही पल में हम शुरुआत करते हैं योग की। तो चलिए, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, एक आसन में स्थिर बैठते हैं, ध्यान की
वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अपने क्षमतानुसार आप जो भी मुद्रा को आप चयन कर सकते हैं, आप उसी मुद्रा में और उसी आसन में स्थिर बैठेंगे और कोमलता से आंखें हम बंद कर देंगे। 3 बार ओम का ध्वनि और ओम। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए आज के योग सत्र को आरंभ करते हैं और जोरदार एक बार तालियां हो जाए आप सबके लिए। चलिए अब हम योगिंग जॉगिंग के लिए खड़े हो जाते हैं। अपने अपने आसन पर धीरे धीरे चलिए। अंधेरा लगा है बहन जी आपके यहाँ, चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करिए आप, ऊपर करो, ऊपर करिए कैमरा। एक मिनट। अंधेरा भी, हाँ उजला नहीं हो सकता क्या? नहीं ठीक करिए, चलिए हो जाएगा उजला। अब दिखाई दे रहा है। सेकंड कृति पैर को ऊपर। नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट, दोनों फ्रेंड्स एक एक पर्सन वर्क करो फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर पर। चलकर भारत माँ के सपनों को वीर भूमि पर जन्म लिया तुम, पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को। ज्ञाने गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, सीता अनुसुईया दुर्गा की परंपरा अकुलाती है। ये संकल्प पूर्ति करनी है, ये संकल्प पूर्ति करनी है उन सबके अरमानों की। आज जरूरत भारत माँ को। नेक्स्ट, राइट हैंड ऊपर। बलिदानी जिन्हें तुमको भरकर आँख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है। जिन्हें तुमको भरकर आँख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से नेक्स्ट, ऋषियों ने ललकारा है। हो कुछ भी तो मोह छोड़ आगे आओ, मातृभूमि की गरिमा लेकर भूमंडल पर छा जाओ। खून के अंश के जिनने, खून के अंश के जिनने गति मोड़ी तूफानों की। चलिए नेक्स्ट, अष्टपादिस्पच्छासन। दोनों पीछे परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज नेक्स्ट, जंपिंग पीटी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 55, 50। अब करेंगे योगिक डांस। आयुध शतक हमने पूरा कर दिया। योगिक डांस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। करो मेहरा जी, बैठे बैठे ना गाओ। चलिए आपका का दिक्कत हो रही है, बैठन तो सीनियर आदमी है। अब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ताकि हमारी थोड़ी नॉर्मल हो जाए तब तक रिलैक्स कुछ आसन करेंगे। चलिए श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे। ताड़ासन। पैरों की उंगलियों को पूरा भार हमारे पैरों की उंगलियों पर। दोनों हाथ ऊपर से खींचने चाहिए। जो हमारे पॉइंट होते हैं पैरों की उंगलियों के पूरे प्रेस हो जाते हैं। शरीर की अकड़न जकड़न और बद्धकोष्ठता इस सब के लिए बहुत अच्छा है। चलिए फिर से करें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को और खींचेंगे। वापस। अब करेंगे दोनों पैरों में गैप लेंगे और तीर ताड़ासन करेंगे। श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट साइड झुकेंगे। वापस फिर से श्वास को भरते हुए राइट साइड। श्वास छोड़ते वापस फिर से श्वास को भरते हुए श्वास को भरते हुए फिर से राइट साइड। थोड़ा सा वापस। चलिए अब करेंगे हम नटराज आसन। राइट पैर पर खड़े रहेंगे। राइट हैंड और राइट पैर हमारा राइट हैंड सामने और नजर हमारी सामने। नटराज आसन। एक पैर पर पूरा बैलेंस। अब पैर को चेंज कर देंगे। रिलैक्स वापस। अब करेंगे गरुड़ आसन। सभी को परिचित है। लेफ्ट पैर से राइट पैर को एड़ी देनी है और हाथों को भी वैसे। हमारे नेत्र ज्योति के लिए बहुत अच्छा है। आंखों की रोशनी के लिए गरुड़ आसन। रिलैक्स। अब पैर को चेंज करेंगे। वैसे ही हाथों को भी चेंज करना है। रिलैक्स। बढ़िया। सभी सुंदर कर रहे हैं। अब करेंगे हम एक पैर का अंगूठा उठाएंगे, पकड़ेंगे और लेके जाएंगे अपने दाएं बाएं सिर। एक पैर पर पूरा बैलेंस। रुकने का प्रयास। श्वास को छोड़ते हुए वापस। फिर राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, अंगूठा पकड़ेंगे
अपने दाएं बाएं भी लेके जा सकते हैं। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए अपने राइट साइड लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए पूरा टर्न, जितना हो सके अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस फिर से श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट साइड जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। फिर से एक बार करेंगे। रिलैक्स। अब कमर दर्द में कमर के लिए रोटेट करेंगे, गोल गोल कमर को घुमाएंगे। अब एक दूसरी साइड से क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। नेक्स्ट घुटनों के लिए बहुत सुंदर है, सूक्ष्म व्यायाम। आगे पीछे भी कर सकते हैं घुटनों को, और ऐसे पूरे भी बैठ सकते हैं घुटनों पर, नीचे भी बैठ सकते हैं। हमारे घुटने 100 साल तक अच्छे रहने चाहिए, उसके भी आगे 100 के भी ऊपर ये हमारे साथ रहने चाहिए। निरंतर हमें कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए रेडी। चलिए एक नमस्कार मुद्रा। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, पाद हस्तासन। दोनों हाथ हमारे पैर के पास। अब जाएगा राइट पैर, लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, राइट पैर पर पूरा बैठेंगे। दोनों हाथ हमारे घुटने के पास, अपने पैर के पास, नजर हमारी ऊपर। श्वास को भरते हुए दक्षिण अश्व संचलनासन। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैर जाएंगे पीछे, पर्वतासन। अपने नाभि को देखना है। श्वास को छोड़ते हुए पर्वतासन। अब जाएंगे धीरे धीरे जमीन को टच, साथ में हमारे जमीन को टच, और पेट वाला हिस्सा हमारा ऊपर ही रहेगा। श्वास को ना सामान्य। अब श्वास को भरते हुए आगे यानी ऊपर भुजंगासन। श्वास को छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन। श्वास को भरते हुए फिर से हमारा लेफ्ट पैर आगे आएगा और राइट पैर पीछे रहेगा। पैर बिल्कुल सीधा तना हुआ पीछे से, घुटना जमीन को टच नहीं। दोनों पैरों को वापस लेके पाद हस्तासन, दोनों हाथ जमीन को टच। श्वास को भरते हुए फिर से पीछे ऊर्ध्व हस्तासन में, और श्वास को छोड़ते हुए आगे नमस्कार आसन। इसी तरह हमें सूर्य नमस्कार निकालने हैं। चलिए 10 बार हम सूर्य नमस्कार करेंगे काउंट के साथ। अब श्वास को पता है सबको कहाँ पर होल्ड करना है, कहाँ पर हमें छोड़ देना है। पूरक, रेचक और कुंभक। चलिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह लास्ट वाला करेंगे हम थोड़ा सा होल्ड करके एक दो पीछे दो तीन को श्वास को छोड़ते हुए जमीन को टच तीन चार को लेफ्ट पैर पीछे राइट पैर चार थोड़ा होल्ड करेंगे पांच तो दोनों पैर पीछे पैर के एरिया से पूरी जमीन को टच छह सात आठ नौ दस और 11 श्वास को छोड़ते हुए सामान्य बार चलिए अब हमने सूर्य नमस्कार योगिंग जॉगिंग और आसन खड़े होके किए अब बैठ जाते हैं अपने अपने आसन पर पसीना आया होगा तो थोड़ा सा पोंछ लीजिए और चलिए दंडासन में बैठ के जगह हम करेंगे पैरों की सूक्ष्म व्यायाम रिलैक्स श्वास को हमारी श्वास गति थोड़ी नॉर्मल होने तक हमें लंबा श्वास लेना है 2.5 सेकंड श्वास को लेना है 2.5 सेकंड श्वास को छोड़ देना है श्वास हमारा फेफड़ों में जाना चाहिए ना कि हमें पेट में श्वास जाना चाहिए तो चलिए अब पैरों की उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे आगे सबसे पहले पैरों की उंगलियों को करेंगे प्रेस पैरों को सीधा रखेंगे अब सिर्फ उंगलियों को उंगलियां अब करेंगे श्वास को भरते हुए पूरी उंगलियों को बाहर की तरफ खींचेंगे श्वास को भरते हुए अपनी तरफ खींचेंगे फिर से श्वास को भरते हुए बाहर श्वास को भरते हुए अपनी तरफ
ऐसे ही थोड़ा सा करेंगे आगे पीछे। अब करेंगे हम रोटेट क्लॉकवाइज, पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज 3-4 बार अपनी क्षमता अनुसार हमें करना है। इससे हम ज्यादा भी कर सकते हैं, मगर हमारा जो योगा सेशन होता है उस समय के अनुसार हमें 4-5 बार 10 बार हम कर सकते हैं। अब करेंगे हम पैरों के लिए, खाने के लिए, घुटनों के लिए इसको प्रेस करेंगे। आगे पीछे भी लेके जा सकते हैं, अपने पास खींचेंगे और चलिए अब हम एक एक पैर को उठाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, अपनी तरफ 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने पास 2 3 4 5, रिलैक्स। अब एक पैर को ऊपर उठाएंगे अपने और पैरों को ऊपर, थाई को अपने छाती को टच करेंगे और नीचे रखेंगे से 1 2 3 4 5। अब इसका झूला करेंगे। पैर हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। अब करेंगे, माथे को लगाएंगे, चेस्ट को लगाएंगे, पैर को और वापस। अब दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। अब ऐसे ही घुटने को प्रेस करेंगे नीचे। श्वास को भरते हुए अब इसी का भी झूला करेंगे हम ऐसे। हाँ। ये जाएगा ऊपर और नीचे। अब करेंगे हम दोनों पैरों को कटी सौंदर्यासन, और ये दोनों हाथ अपने अंगूठे को टच, एक एक हाथ अपने पैर को अंगूठे को छुएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब ये हाथ राइट हैंड जाएगा पूरा ऊपर से अपने पैर को टच करेगा और अपना घुटना भी पैर को टच। धीरे धीरे अब दूसरा हाथ भी जाएगा और पैरों को टच। ये भी हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और अब इसको हम जमीन को भी टच करेंगे माता, ऐसे हाथों को पकड़ेंगे और धरती माता को नमन करेंगे पीछे से भी। अब करेंगे हम भू नमनासन, आगे से हम धरती माता को प्रणाम करेंगे। अब ये दोनों हाथों को हमारे जाएंगे अपने अंगूठा के पास, टच करेंगे, श्वास को सामान्य रखते हुए अपनी हनूटी रखेंगे, जमीन को टच, और माथा भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा भू नमनासन। चलिए अब करते हैं हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। पैरों के हो गए, अब नेक्स्ट करते हैं हाथों के। दोनों हाथों की उंगलियां, उंगलियां सिर्फ सबसे पहले अंगूठा बंद करेंगे, छोड़ देंगे, अंगूठे को बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, श्वास के साथ। सबसे पहले अंगूठा बंद होगा, चारों उंगलियां खुली रहेगी, दृष्टि हमारे सामने, और पूरी एकाग्रता से लयबद्धता के साथ पूरा फोकस हमें योग पर करना है, पूरा ध्यान हमारा योग पर, अपने श्वासों पर, हमारे क्रिया पर। अब हमारी उंगलियां जाएगी अंदर और अंगूठा रहेगा बाहर, श्वास के साथ। और दोनों हाथ बिल्कुल हमारे स्थिर रहने चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे। बिल्कुल प्रेस करना है और छोड़ देना। इतने पॉइंट रहते हैं हमारे हाथों पर, जो कि हमारे पूरे ब्रेन तक पूरी वेन्स रहती है, और पूरे हाथों के, पैरों के पूरी नस नाड़ियां का जो है, तो ये हमारे पॉइंट हाथों पर है। जैसे कि हमारे एक्यूप्रेशर में बताया जाता है, ये जो है हमारा सिर है, ये हमारा धड़ है, और जो ये हमारे दोनों है, ये दो हमारे पैर है, ये दो बीच वाले उंगलियां हमारे पैर है, और ये दो हमारे बाजू के दो गोट है, वो साइड वाले, ये दो हमारे हाथ है। इसीलिए ये दो हाथ, ये दो पैर, और ये हमारा शरीर का हिस्सा, ऊपरी वाला जो माथे से लेके ये वाला, ये हमारा, इसीलिए ये पॉइंट्स पूरे प्रेस होने चाहिए। आप करेंगे हाथों के लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे रिलैक्स, आप करेंगे दोनों हाथों की कोने को पीछे लेके जाएंगे, ऐसे मोड़ के, श्वास को करते हुए दोनों हाथ सीधे कंधे के समान, श्वास को भरते हुए फिर से अंगुलियां हमारी बंद होगी, और मुट्ठियों को घुमाएंगे गोल गोल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये हाथों के पॉइंट्स और ये हाथों के हमारे उंगलियां है, बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर के, जो कि आपको बताते हूँ मैं, आप करते रहिए। जैसे कि हमारे यमियल गौर साहब बहुत अच्छे से हमें बताते हैं, और जो एक्यूप्रेशर पर, ये एक्यूप्रेशर की, अगर मेरे पैर की एक, पता नहीं घुटने में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, मगर मैंने घर में ही रात में ऐसे ही दो पैरों के जो बता रहे मैंने, दो दो उंगलियां, वो मैंने प्रेस कर दिया था ऐसे, और यहाँ पर थोड़ा सा मेथी दाना चिपका दिया, तो और ये पॉइंट बहुत है। ऐसे ऐसे इसको आप पूरी उंगलियों को भी ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, तो हमारे पूरे हाथों को, यहाँ पर भी, कहाँ पर भी दर्द हो, पूरा गायब हो जाता है।
ये ऐसे ऐसे करो, बिल्कुल पूरा ऐसे घुमाओ, ऐसे 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 बोट उंगलियों को ऐसे करेंगे, प्रेस करेंगे, कहीं पर भी जकड़न है, अकड़न है, ये सारे कम हो जाती है। एक बार मैंने खुद कर दिया था कि यहाँ पर बोलते हैं कुछ तो दर्द होता है पीठ में, तो मैंने ये हाथों की उंगलियों को ऐसे प्रेस किया था, तो वो गायब हो गया दर्द। वो बोल रहे थे कि भाई दवाइयों में भी नहीं है जो ये पॉइंट्स में है। तो ये ऐसे हमारे हाथों के पॉइंट है। चलिए दोनों हाथ हमारे कंधे पर रहेंगे, श्वास को भरते हुए बहुत करना पड़ता है, अपने आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में जाएंगे, गोलियां लेंगे तो हमारी किडनियां खराब होंगी और आने वाले दिनों में हमें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा बीमारियों का। इसीलिए योग के साथ चलो, योग के संग चलो। और अपना आहार तो है ही, अब तो जब से हम योगाहार कार्यक्रम से जुड़ गए हैं तो हम सभी अपना आहार के बारे में भी बढ़िया ध्यान देते हैं। हमें कौन सा आहार लेना चाहिए, बाहर का कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, तेल का कैसा रहता है, और घर का खाना, घर का भोजन, और वो भी जैविक थाली, ये हमने हमारे योगाहार कार्यक्रम से सीख लिया। चलिए अब करेंगे हम गर्दन के। श्वास को भरते हुए गर्दन हमारी जाएगी पीछे, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन हमारी जाएगी आगे, श्वास को भरते हुए गर्दन फिर से जाएगी हमारी राइट साइड, कंधे को उठाना नहीं है। श्वास को फिर से भरते हुए राइट साइड से लेफ्ट साइड, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर से एक बार श्वास को भरते हुए पीछे, गले के और हमारे जो थायराइड है इसके लिए बहुत अच्छा है ये, पीछे जाएगी हमारी गर्दन। और लेफ्ट साइड, श्वास को भरते हुए सामान्य बीच में, और फिर राइट साइड। अब करेंगे हम जिनको गर्दन का प्रॉब्लम है वो गोल में घुमाएंगे, और जिनको नहीं है वो हमारे गर्दन को पूरा गोल घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज, यानी अपने राइट शोल्डर से हमारे लेफ्ट की तरफ से पूरा गोल घुमाएंगे इसको। जिनको सर्वाइकल है वो नहीं कर सकते हैं, माइग्रेन का है वो भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके लिए सिर्फ एक साइड से दूसरी साइड लेके जाना है। अब करेंगे हम इसमें ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा यानी अपने राइट साइड अपने गर्दन को लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए वापस, फिर से श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड, अब श्वास को छोड़ते हुए आगे वापस। अब हमारे सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के हो गए। सॉरी एक हमारा भूल गया है, ये करेंगे हम स्ट्रेचिंग वाला, ये रह गया हमारा, तो इसको पकड़ेंगे और ये बहुत जरूरी है। नजर सामने, और यानी अपना बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, इधर उधर झुकना नहीं है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, कान को चिपका हुआ।
चलिए, अब एंटी प्रेशर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपने पीछे वाला सिर का हिस्सा यहाँ पर प्रेस करेंगे, एक दूसरे को दाब देंगे, हाथों से प्रेस करना है। अब अपने एक एक हाथ से अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे फिर से और अपने माथे पर पूरा प्रेस करेंगे, अपने ये सिर को भी प्रेस करेंगे। ऐसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट पूरे प्रेस होने चाहिए। इसको, ये हमारा मस्तिष्क दिन भर कुछ ना कुछ करते रहता है, ये वो क्रिया, तो इसको भी हमें थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि और अच्छे से चले। इसको माइंड हमारा अच्छा रहना चाहिए। चलिए, अब हमारा प्राणायाम तो समय नहीं, अब हम पेट पर लेटे हुए करेंगे या फिर मंडूकासन, आप सडन आप बताइए, लेटे हुए करेंगे हम आसन या फिर हम चलिए, नेक्स्ट हम वज्रासन में बैठे हैं। अब करेंगे मंडूकासन, ये बहुत अच्छा है, ये सबसे, क्योंकि ज्यादातर शुगर शुगर वालों के लिए, और जो हमारे योगहार मंच पर तो कोई शुगर वाले पेशेंट नहीं है, फिर भी चलिए हम सब करते हैं, ये तो रोज करना ही है हमें, शुगर हो या ना हो। दोनों हाथों की मुट्ठियां हमारे नाभि के पास, श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे नीचे और हमारी नजर ऊपर, इसमें हम कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे, एक काउंट करेंगे, श्वास को छोड़ देंगे वापस, फिर से एक बार करेंगे हम, नजर हमारी सामने, शुगर, डायबिटीज, आजकल इंसुलिन लेनी पड़ती है लोगों को, और शुगर भी बहुत सारी बढ़ी हुई रहती है, इसीलिए ये बहुत अच्छा है मंडूकासन। जो शुगर पेशेंट है उनको बहुत बार कर सकते हैं हम, यहाँ पर कम से कम जितनी क्षमता है अपने उस उतना ही हम रुक सकते हैं और श्वास को वापस छोड़ते हुए, अब हाथ पर करेंगे हम, राइट हैंड पर लेफ्ट हैंड रखेंगे,
रिलैक्स। अब हम शीर्षक आसन करेंगे। चलिए दोनों हाथों को श्वास को करते हुए दोनों हाथ जाएंगे पीछे और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ और माथा जमीन को टच। मानसिक तान, तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, मस्तिष्क संबंधी सभी अवयवों के लिए बहुत अच्छा है शीर्षक आसन। दिन भर की थकान इससे दूर होती है। श्वास को छोड़ते हैं वापस। फिर से एक बार करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने माथा जमीन को टच। चलिए वापस आएंगे और अब करेंगे हम गोमुखासन। गोमुखासन करेंगे। हाइड्रोसिल के लिए, हर्निया के लिए बहुत अच्छा है। इससे आराम मिलता है और नजर हमारे सामने, कान को हमारा हाथ टच करते हुए बिल्कुल बिल्कुल सीधा बैठना है। ये पैर भी हमारा गाय के मुख जैसे हमारी कृति होती है, इसलिए हमें इसमें गोमुखासन। और हम नाभि पर हमारे स्ट्रोक लगाएंगे कपाल भाती के साथ। पीछे से हमारी उंगलियों को इसे पकड़ना है, और दूसरे हाथों की। रिलैक्स। पैर को चेंज कर देंगे। अब हम राइट पैर पर बैठेंगे। ऊपर आएगा हमारा लेफ्ट पैर। जो पैर ऊपर वही हाथ हमारा पीछे ऊपर जाएगा। रिलैक्स। अब करेंगे हम वक्रासन। लेफ्ट पैर सीधा खड़े करेंगे और राइट को हमारे पास, नजर हमारे पीछे। पूरा पीछे दिखने का प्रयास करेंगे। वक्रासन। पेट, शुगर, कमर दर्द, इन सब में राहत मिलती है इससे। वक्रासन बहुत अच्छा है। वक्रासन अपना जो हाथ है घुटने को टच होना चाहिए। पीछे वाला पैर है तो सीधा कर दिया हमने, उसको घुटने को हमें हाथ को टच करना है। वापस रिलैक्स। अब दूसरे पैर के साथ करेंगे हम वक्रासन। पकड़े तभी हमें लाभ मिलेगा। तो सभी है बोलते हैं योग से। अब हम
थोड़ा सा लेट जाएंगे पेट के बल। चलिए। मकरासन, चेहरे पर एक स्माइल, और ये जो हमारा ये हाथ है, ये हमारे फूल की तरह, और ये हमारा चेहरा, उसमें हम फिट कर देंगे और एक एक पैर को पीछे से नितंब को लगाने का प्रयास करेंगे। हम सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आने वाली हम तो योग कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी योग के साथ चलेगी, योग करेगी। ये बच्चे आज हम इस उम्र में योग को कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 15 साल, 20 साल से हमने जिन्होंने योग विनायक शुरू भाई किया साहब का किसको। चेहरा मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है, क्या बात है? कोई बहन जी से लड़ाई तो नहीं हो गई? है तो ऐसा कुछ नहीं। दोनों पैरों को, तो योग को हमने अब हमारी इस उम्र में हमने योग को अपनाया, तो हमें इतना लाभ मिल रहा है। अगर आने वाली पीढ़ी के हर बच्चे अभी जैसे कि 5-6 साल से अब योग करेंगे, तो ये बीमारियां, ये योग में सारा भारत बन जाएगा। कई अस्पताल वाले ये सारे कम हो जाएंगे, बच्चे योग करेंगे, योग शिक्षक, योग शिक्षिका होगी, आने वाला भविष्य हमें दिख रहा है। तो ये योग का अनुभव हमने अभी लिया, तो भी हमें तो कितना फर्क होता है। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट भुजंगासन। दोनों हाथों को हमें अपने बाजू में रखने हैं और करेंगे, श्वास को भरते हुए पूरा उठाएंगे। अब हम पूरा भुजंगासन करेंगे, दोनों पैरों के जमीन को टच रहेगी और दोनों हाथ हमारे बिल्कुल स्ट्रेट। कमर दर्द में बहुत लाभ मिलता है, कमर दर्द जैसा भी हो इससे बिल्कुल कम होता है। वापस श्वास को भरते हुए फिर से एक बार पूरा ऊपर उठाएंगे। आप करेंगे हम थोड़ा सा दोनों पैरों में गैप लेंगे, धीरे भुजंगासन, श्वास को भरते हुए अपने राइट साइड, वापस श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड। अब थोड़ा शीघ्र भुजंगासन करेंगे, गतिपूर्वक श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, ये बहुत अच्छा है। रिलैक्स। एक एक पैर को शलभासन करेंगे हम, शलभासन में चलिए दोनों पैरों पैर जाएंगे 36 हो गए बहन जी अभी? जी। 36 हो चलिए गए, 15 मिनट है आपके लिए। चलिए ठीक है, जी जी। चलिए हम प्राणायाम करेंगे। चलिए हो गया महाराज, लेटे हुए। अब हम नेक्स्ट जब करेंगे तब हमारे बचे हुए आसन हम करवाएंगे। अब चलते हैं प्राणायाम की तरफ। सही है, क्योंकि प्राणायाम हमारे लिए बहुत अच्छा है और अब सबको पता है प्राणायाम के कितने महत्व है, कितने फायदे हैं। योग तो करना ही है, ये तो ऊपरी वाला हिस्सा हमें शरीर का, और प्राणायाम से हमारे अंतरंग से, बहिरंग और अंतरंग में ये फायदा होता है। तो 70% हमारे
शरीर में प्राणायाम से फायदा होता है। तो प्राणायाम बहुत अच्छा है। चलिए करते हैं अब हम भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें को कोमलता से बंद रखेंगे और हाथ की हमारी वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आसन भी हमारा अपने क्षमता अनुसार आप आसन में कौन से भी बैठ सकते हैं। सिद्धासन सबसे बेहतर सिद्धासन है। अपना राइट पैर ऊपर जाएगा और लेफ्ट पैर हमारा पीछे नीचे रहेगा। तो चलिए सीधा बैठते हैं और करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जिनको जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनको बीपी और हाई बीपी, लो बीपी है, उनको थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम गतिपूर्वक नहीं करना है। और जो सर्व सामान्य जो निरोगी है उनको हम भस्त्रिका प्राणायाम गतिपूर्वक कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता अनुसार श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। पूरा फोकस हमें श्वासों पर करना है। तो ये हमारे भस्त्रिका प्राणायाम जो है कि श्वसन तंत्र से निगडित है और हमारे सर्दी, कफ, एलर्जी, साइनस, दमा, अस्थमा के लिए बहुत लाभदायक है। अब सर्दी का मौसम आएगा तो ये भस्त्रिका बहुत काम करेगा। कंधे को हिलाना नहीं है और ना शोल्डर को हिलाना है। हाथ हमारे घुटनों पर टच रहेंगे। सिर्फ हमें श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। और गरम गरम हथेली अपने आंखों पर से आंखें खोलेंगे। अब करेंगे हम दूसरा प्राणायाम हमारा कपालभाति प्राणायाम। अब सबको पता है कपालभाति में हमें सिर्फ स्ट्रोक लगाना है। श्वास को हमें नासिका से बाहर की तरफ छोड़ देना है और वो भी झटके से। तो अब हम ये हमारे पेट वाले सारी समस्या दूर करता है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है हमारे कपालभाति प्राणायाम। तो जो भी भाई बहन है वो कृपया हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हम सभी आज आज आदरणीय पवन कुमार सर अगर जुड़ गए हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज के हनुमान चालीसा का पाठ होकर आए। जी आदरणीय पवन कुमार सर। आदरणीय पवन कुमार जी नहीं जुड़े हैं। चलिए तो आप करा दीजिए भाई साहब, कोई बात नहीं। मैं करा देता हूँ जी। हम सभी आंखें बंद करेंगे और पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर रहना चाहिए और हमारे आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा और रीड सीधी बिल्कुल स्टेट बाय टाइम फोकस करना है। फिर सिर्फ हमें स्ट्रोक पर। चलिए करिए। युगाहार कार्यक्रम में
कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ होता है। इसमें दोनों कार्य होते हैं, एक तो हमारा प्राणायाम हो रहा है, दूसरा हमारा ईश्वर की आराधना, हमारे इष्ट की प्रार्थना और हनुमान चालीसा का पाठ हम सबको करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए हम करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। तो सबसे पहले गुरु का आह्वान, गुरुदेव का आह्वान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाब्देहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरिनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तय संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कब को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूट है बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा
कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय माता की जय। व्यवहार परिवार की जय। अतिशय सुंदर आदरणीय भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। हनुमान चालीसा का पाठ और शंखनाद, धन्यवाद। और मैं हम चलते हैं बाह्य प्राणायाम की तरफ। बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम, तीनों बंधों के साथ। सॉरी, समय तो हो रहा है, तो क्या करेंगे? चलिए, बाह्य प्राणायाम हम विराम देते हैं, अनुलोम विलोम करेंगे। बाह्य प्राणायाम हमने इसमें करेंगे, द्वितीय सत्र में अनुलोम विलोम करेंगे।